जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनको गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो आशा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना अदा करूंगी कि महाराज ने मेरे स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे नई ज़िंदगी भी ब्लेस करी। अगर गुरु जी महाराज संगत जी नहीं होते तो शायद मेरे जीवन की कौन सी दिशा में मेरा मार्ग हो रहा होता, मुझे कुछ नहीं पता। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मेरी जीवन पे इतनी सारी परेशानियों को ख़त्म करा। शुक्राने महाराज के संगत जी, शुक्राने। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तक में अस्थि खून के धक्के जो थे वो जमते थे, जिनके कारण मुझे अक्सर संगत जी चक्कर आते और उल्टियाँ होती। संगत जी, मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ भी ले रही थी, पर उनसे मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। कम से कम मान लीजिए संगत जी, मैं 15 से 20 गोलियाँ ले लेती थी, जिससे मेरा शरीर संगत जी इतना फूल गया था कि मैं बहुत भयंकर वाला दर्द अपने शरीर से झेलती थी। शरीर पूरा दर्द, मोटापे के कारण वो संगत जी फूला क्या था, एक तरीके से मान लीजिए सूजन टाइप का आ गया था। उससे बहुत दर्द होता था मेरे पूरी शरीर में। संगत जी, मैं दवाइयों की एक भी खुराक अगर लेना भूल जाती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। हमें गुरुजी के बारे में संगत जी एक बार किसी से पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी का दर्शन अपने आप में बहुत ही शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला था। संगत जी, उस समय जब हम पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए संगत जी, वहाँ पे मुझे इतनी संतुष्टि मिली, इतना आराम मिला कि मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कब में मेरा दर्द थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, जब तक मैं गुरुजी के पास थी। संगत जी, परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना भी एक संगत जी दिव्य अनुभव होता था। उस समय हम भारी दुनिया एकदम भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर संगत जी कोई खुशी मिलती ही नहीं थी। संगत जी, जो भी वक्त हमें गुरुजी के पास लेकर गए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे उस समय एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी है। मैं दवाइयाँ ले ही नहीं रही थी, बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। संगत जी, फिर मैं जिनके मतलब जो हमें गुरुजी के पास लेके गए थे उनसे मैंने कहा, दवाइयाँ तो मैंने लेनी छोड़ दी। संगत जी, उन्होंने बताया कि गुरुजी के पास जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद होता है, वही तुम्हारी दवाई थी, इसलिए गुरुजी ने तुम्हारी जो दवाइयाँ चल रही थी वो छुड़वा दी। संगत जी, गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल मेरा उपचार किया परंतु मुझसे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो गया था। संगत जी, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में संगत जी इतनी ताकत है कि मेरी जितनी भी मेडिसिन चल रही थी वो सब बंद करवा दी गुरुजी ने। ऐसा केवल संगत जी भगवान ही कर सकते, और तो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी संगत जी मनुष्य नहीं है, इसलिए कुछ विशेष सामर्थक तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर संगत जी भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी संगत जी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने संगत जी हमारे लिए क्या किया है। संगत जी, मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना अदा करूंगी। संगत जी, अपनी ज़िंदगी के लिए मैं उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास संगत जी शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। उनके गुणगान संगत जी असंख्य है और शब्द तो संगत जी कम पड़ जाते हैं गुरुजी की बढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं हृदय से और हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मुझे याद है, जहाँ तक मेरे को एक मिनट, मैं हाँ, एक बार हम एम्पायर स्टेट से घर जा रहे थे और संगत जी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी उस समय। जो लोग रास्ते में आते जाते थे वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए
कुतुब मीनार की भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है संगत जी। और उस चौराहे पर एक बहुत कम ऊंचाई वाला गोल चक्कर था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से जाने वाली थी संगत जी। मेरे अंकल ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे उस दिन सावधान किया संगत जी। अगर मैं उस गोल चक्कर पर चढ़ जाती ना संगत जी, तो शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता। पर संगत जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर ऊपर से आप देखोगे तो नीचे की साइड डर लगेगा। लेकिन संगत जी, जब मेरे अंकल ने मुझे चिल्ला के सावधान किया तो संगत जी, मैं वहाँ से चुपचाप वहाँ से चल पड़ी, क्योंकि संगत जी, मुझे ये पता था कि गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट से वापस जा रहे थे तो उस गोल चक्कर के पहले एक चौक्स थी, पर मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि वह गोल चक्कर ही हटा दिया जा चुका था। मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरुजी ने वह उत्सव ही हटा दिया जिससे तुम मेरे को गुस्से का कारण बनो। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उस दिन अंकल मुझ पे चिल्ला रहे थे तो गुरुजी ने वो चीज़ ही वहाँ से हटवा दी जिससे अंकल मुझे पे चिल्लाएं। संगत जी, कौन कर सकता है? ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्वान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे घर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव संगत जी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरीके की परेशानी ना हो। संगत जी, एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्शन से होते हुए एम्पायर स्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूल चंद चौराहे पे अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे अंकल ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। संगत जी, मैंने उनकी बात सुनी और हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से संगत जी गुजरे। अपेक्षा अनुसार संगत जी, वहाँ बहुत भारी ट्रैफिक जमा था और एक छोटा सा फासला पार करने में ही संगत जी उस समय हमें 20 से 25 मिनट लग रहे थे। संगत जी, मेरे अंकल मुझसे नाराज़ थे, बहुत नाराज़ थे, और मैं बस यही सोची थी कब अंकल एकदम से अपना गुस्सा जो है मुझ पे फोड़ेंगे। संगत जी, मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार मैं मुझसे पहले ही याद दिलाऊंगी मैं उनको कि हमें रास्ता दूसरा लेना है। संगत जी, देखिए, जानी जहान गुरुजी महाराज, उनको सब पता है कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या सही है। संगत जी, किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि संगत जी स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और संगत जी डर भी रही थी कि मेरे अंकल गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना संगत जी मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी जब हुई, मैंने देखा संगत जी कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और संगत जी वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। संगत जी, यह गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे अंकल के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। संगत जी, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इसका श्रेय संगत जी मैं सारा गुरुजी महाराज को देती हूँ। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा हम मेरे पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनी रही है। संगत जी, एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश करी पर कुछ नहीं हुआ। मेरे बड़े मंदिर जाने का संगत जी उस दिन बहुत मन कर रहा था, पर मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने संगत जी मुझसे पूछा कि गाड़ी ले जाने को कहा। उसने कहा कि मेरी गाड़ी मम्मा खड़ी है, तुम वो ले जाओ। संगत जी, हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में संगत जी टिबोली गार्डन के नज़दीकी एक टाटा सिमो ने आकर हमें करीब करीब संगत जी टक्कर ही मार दी थी, पर हम
बाल बाल संगत जी उस दिन बच गए। मेरे अंकल ने संगत जी बहुत अनाप शनाप चीज़ें कही, उसको टिप्पणी की, यह आदमी सूमो का ड्राइवर तो किसी को मार ही देगा, बहुत सारी टिप्पणियाँ करी संगत जी। और तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले को उसकी साइकिल रिक्शे को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सूमो तब भी नहीं रुकी संगत जी। संगत जी तब हमें समझ आया क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यहाँ तक कहा कि मेरे गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। संगत जी मारुति सर्विस के कर्मचारी ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का ऐसा अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि संगत जी क्योंकि उसका कहने का मतलब ये था कि इतना महंगा लॉक और ये ऐसे अटक ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक लॉक है, इसका अटकना तो असंभव है और गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं है। वो कहते हैं संगत जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, फिर लॉक लटका तो लटका कैसे? क्योंकि संगत जी वो कीमती भी था और ऑटोमेटिक भी था, तो इतनी आसानी से वो ख़राब और या अटकने वाला तो था नहीं। लेकिन संगत जी गाड़ी वाले को वो समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी में क्या खराबी है। लेकिन संगत जी हमें सब कुछ समझ आ गया था। गुरुजी महाराज ने उस दिन हमें एक संगत जी बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया था। जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमारी गाड़ी संगत जी गुरुजी ने बदलवाई। गुरुजी संगत जी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं संगत जी, वो 3 लोकखंड के स्वामी हैं और उनसे कुछ भी नहीं छुपा। वे हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं। संगत जी धन्यवाद गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। संगत जी गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है गुरुजी संगत जी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांवा से भी आगे हैं। हमारा वहाँ जाने का कोई विचार नहीं था संगत जी, क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था। परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। संगत जी बड़ा सोच विचार करके हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्द ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हमारे पास किसी के पास भी संगत जी नियंत्रण पत्र नहीं था संगत जी, जिस पर सत्संग का स्थान का पता लिखा हुआ था। संगत जी हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास संगत जी एक चौराहा था जिसमें हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने की कोशिश करी। तो संगत जी हमें एक आदमी मिला। तभी हमने एक गाड़ी नज़र आई जिस पर संगत जी जय गुरुजी लिखा हुआ था। तो संगत जी हमने उस आदमी से फिर रास्ता नहीं पूछा और जिस गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ था संगत जी उस गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा दी। संगत जी वो दाएं और मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाना आरंभ कर दिया। संगत जी हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक संगत जी गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुँचे तो संगत जी हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के निकट पहुंचा दिया था। संगत जी ये कितना आश्चर्यजनक था, क्योंकि जब हम उस गाड़ी के पीछे क्योंकि संगत जी हम 5 लोग बैठे थे, हमने 5 लोगों ने बड़े ध्यान से ये चीज़ देखी थी कि उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। जब हम उस गाड़ी के पीछे संगत जी हमने अपनी गाड़ी लगा दी तो हमने देखा कि उस पर पंडित जी लिखा था। और संगत जी सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जहाँ वो गाड़ी रुकी थी उससे थोड़ी सी ही दूरी पर गुरुजी का सत्संग था। संगत जी ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता।
संगत जी, एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का जो पीछे का अवरोध गुम था। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहाँ ढूंढने लगी। वहाँ कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। संगत जी, इतनी छोटी सी वस्तु मिलना मुश्किल था, इसीलिए मैंने उन सेवादार को जाने को कहा और वे चले गए। मैं लंगर बेसमेंट में रसोई घर की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैंने रसोई घर में संगत जी पहुंची, एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या ढूंढ रही थी। संगत जी, मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव था। संगत जी, जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में संगत जी, गुरुजी के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को भी संगत जी संभव कर देती है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करूँगी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ भी नहीं दे सकते। संगत जी, अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना हमें संभालते तो संगत जी, अपनी ज़िंदगी की कल्पना करने के नाम से भी मैं डर जाती हूँ। मैं बस महाराज के शुक्राने करती हूँ और इस सत्संग को यही विराम करती हूँ। आगे गुरुजी महाराज ने फिर मुझे सत्संग सुनाने का मौका दिया तो फिर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे अपने सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, और करती ही रहूँगी। जब तक सांसें चलेंगी तब तक गुरुजी महाराज की महिमा गुणगान गाती ही रहूँगी, क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। जय गुरुजी संगत जी।